Hello friends, I am Dr. Manporse and today we will discuss about the topic of physiology of menstruation. ठीक है, आज का जो टॉपिक अपना जो है वो फिजियोलॉजी मेंस्ट्रुएशन, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में जो मेंशन वर्ड जो होता है, मेंशन जो वर्ड है, मेंशन जो वर्ड होता है उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ मंथ। ठीक है, अ मंथ जो उसका है मीनिंग होता है। उसके बाद देखो जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो क्या होती है? आर चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, reproductive system which prepare female for fertilization and pregnancy, fertilization and pregnancy is called menstruation cycle। जो फिजियोलॉजिकल जो होता है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसमें जो मेंशन वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? आ मंथ जो मीनिंग होता है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है क्या है? आर चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच प्रिपेयर फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि जो प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसमें आती है, तो उससे क्या है? विच कैन कम इन प्रेगनेंसी में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो है फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, आफ्टर जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी स्टेज में जो है, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो है वो क्या है? यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आती है। तो जो मेंस्ट्रुएशन जो ये है आफ्टर प्यूबर्टी जो स्टेज होती है उसमें क्या आता है अपना? वो है अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है, जो फीमेल जो है उसमें जो है कितना है? यदि कोई फीमेल में 15 ईयर में प्यूबर्टी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी कितने साल में आती है? 15 ईयर में आना स्टार्ट हुआ, और जो है वो जो स्टोपेज जो होता है, इस कंप्लीट जो स्टोपेज जो मीनोपॉज जो है वो कितने साल में होता है? 52 ईयर। यानी कि जो है वो कब तक आते हैं? वो 50 ईयर्स तक फीमेल में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चलती है। ठीक है, तो अब जो ये 15 ईयर्स में है, तो अब कैसा है? जो 15 साल में आती है तो इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे? अब जो बीच का जो अंतर कितना है, जो डिफरेंस है 15 ईयर में अगर किसी को आती है फीमेल को, अगर जो है वो मेंस्ट्रुएशन एमसी आती है, और जो है कितनी ईयर जो है वो सस्पेंडेड जो है, लास्ट जो है कंप्लीट जो है कंप्लीट स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कब तक आएगी? वो 50 ईयर्स तक। तो बीच का जो ड्यूरेशन कितना आता है? वो 35 ईयर इंटू अपने को 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। ठीक है, एवरी ईयर कितने 12 मंथ होते हैं, तो अपने को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 420। ठीक है, अब जो 420 आती है तो अपने को कितना है? 420 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ऐसा अपने को 420 मानते हैं। लेकिन क्या है, ये रॉन्ग होता है। इसमें क्या है, जो दो प्रेगनेंसी होती है, तो क्या है
2 प्रेग्नेंट यानी कि 2 प्रेगनेंसी आती है, तो 2 प्रेगनेंसी में यानी कि कितना जो हो गया, ये 9 मंथ और ये 9 मंथ, यानी कि टोटल कितना 18 मंथ। तो 18 मंथ में क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कैसे सस्पेंडेड होती है। सस्पेंडेड का मतलब है नहीं होती है ना, जो एमसी है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होती है। तो उससे क्या है, ये 18 मंथ और जो लैक्टेशन के ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान भी क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो सस्पेंडेड होती है ना। सस्पेंडेड का मतलब नहीं आती है, तो क्या है 18 मंथ, तो 420 माइनस 18, तो अपना कितना आ जाएगा 402, अप्रोक्सीमेटली 402 जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, अपने जो है वो कब तक, 50 ईयर, जो प्यूबर्टी जो है स्टेज अपना 50 ईयर से स्टार्ट अगर किसी फीमेल में होती है, तो जो कंप्लीट जो जिसको 50 ईयर 50 से 52 ईयर्स तक क्या है वो मीनोपॉज होती है, इसमें कंप्लीट उसके बाद जो है वो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है। तो अपन किसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। तो उसमें कितना है, जो 402 जो है वो कितना होता है, कंप्लीट जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है वोमेन में। ठीक है, उसके बाद जो है जो मीनोपॉज जो है उसमें क्या है, जो मीनोपॉज है उसमें क्या होगा, उसमें जो है जो एस्ट्रोजन लेवल होता है कैसा होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कैसा होगा, वो अपना डिक्रीज हो जाएगा। हॉट फ्लैशेस आएंगे, है ना, फीमेल में हॉट फ्लैशेस आते हैं। मूड कैसा होगा, मूड चेंज होगा, इरिटेट होंगे, इरिटेशन होता है। मूड कैसा होगा, चेंज होता है, इरिटेट चिड़चिड़ापन आता है ना। उसके बाद क्या है, ये जो एस्ट्रोजन लेवल कैसा होता है, डिक्रीज होता है। और जो उसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो है कुछ लेवल जो क्या है टेस्टोस्टेरोन का भी होता है, जो फीमेल जो है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल कुछ होता है, तो वो क्या है, वो बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो उसमें क्या है, जैसे बूढ़े महिलाओं, जैसे 50 के बाद किसी लेडीज या फीमेल में देखना, उसमें क्या हल्के हल्के जो है वो क्या है, वो थोड़े से हेयर दिखे थे, दाढ़ी आने लगती है, बियर्ड जो है वो फीमेल में आती है। तो वो किसकी वजह से होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो कुछ होता है वो क्या है 50 मीनोपॉज के बाद क्या है बढ़ता है, हल्का सा रहता है। तो उसकी वजह से बियर्ड देखना, दाढ़ी दिखती है उनको, हेयर आते हैं, तो वो होता है। तो फ्यू हेयर कम्स इन फेस में क्या है, यानी कि हेयर आते हैं फेस में। ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन जो है वो क्या है, फीमेल में भी कुछ होता है आफ्टर मीनोपॉज, तो वो क्या है लेवल बढ़ता है। और बढ़ने की वजह से क्या है, उसमें चेहरे में है वो क्या है, फेस में वो बाल जो हेयर है अपने को दिखते हैं, दाढ़ी थोड़ी लगती है कि दाढ़ी टाइप की, वो हल्के हल्के हेयर दिखते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल पूरा डिक्रीज हो जाता है और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है वो थोड़ा बढ़ता है। तो उसकी वजह से फीमेल में जो है वो हेयर फेस में आते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो अपने जो फेसेस होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल जो फेसेस हैं वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेसेस जो होते हैं वो अपने कितने मेंस्ट्रुअल फेसेस हैं, वो 4 में उसको डिवाइड किया गया है। 4 मेंस्ट्रुअल फेसेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। तो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो फर्स्ट फेज जो होती है वो कौन सी होती है अपनी, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड जो कौन सी होती है वो अपनी, वो होती है फॉलिकुलर फेज। उसी को अपन कौन सी फेज बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं उसको, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, थर्ड जो होता है अपना होता है ओवुलेशन फेज। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज। उसके बाद जो फोर्थ अपनी कौन सी होती है, वो जो है वो
ल्यूटियल फेज। कौन सी होती है वो? ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी कितनी फेज होती है? जो फेसेस ऑफ जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है फिजियोलॉजी में अपन देखते हैं तो जो है वो 4 फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज हो गई, जो है फॉलिकुलर फेज हो गई, और जो ओवुलेटरी फेज हो गई, उसी को अपन ओवुलेशन भी बोलते हैं, और जो है वो ल्यूटियल फेज होती है। तो कितनी फेज हो गई अपनी? 4 फेज हो गई। अब ये चारों फेज को मैं जो है चारों फेज जो है उसका टाइम बता देता हूँ कि ल्यूटियल फेज है ना ये। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है फर्स्ट जो होती है वो कितना होती है? वो होती है अपनी 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज तक। उसके बाद दूसरी जो है फॉलिकुलर फेज है वो कितने तक होती है? वो होती है 10 to 12 डेज के बीच। ठीक है, और जो है ओवुलेटरी जो फेज होती है जिसे ओवुलेशन बोलते हैं वो 14 डेज 14 डेज तक रहती है। उसमें एक मार्किंग ये है कि जो ओवुलेशन वाली जो फेज होती है उसमें 14th डेज पे ही उसमें वेरी होता है। यानी कि जैसे अगर 20 डेज की अगर किसी उसमें 20 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, किसी में 30 होता है, किसी 32 में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, तो वो क्या है, वो वहाँ पे 14 डेज से वो क्या है वहाँ पे वेरी हो जाएगा। यानी वेरिएशन आता है उसमें 14 या फिर 15 16 ऐसा अपन लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद जो है लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, यानी कि 28 डेज में कंप्लीट हो रही है या 30 में या किसी की 32 में, ऐसे लेट होता है ना। तो उसकी वजह से क्या है वो उस पर डिपेंड करता है ये जो ओवुलेशन जो ओवुलेटरी फेज होती है। फोर्थ जो है अपनी कौन सी? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है? ल्यूटियल फेज में जो होता है वो 15 to 20th डेज, 20th डेज तक की वो फेज कौन सी कहलाती है? अपनी ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब ये 4 फेज है। 4 फेज को अपन जो है वो मैं एक चार्ट बनाता हूँ, चार्ट से अपन उसको समझते हैं। जो अपनी कौन सी है इसमें देखते हैं अपन। अपना क्या है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, यूट्राइन वाल। ठीक है, यूट्राइन वाल। उसके बाद अपना क्या है? ओवरियन हार्मोन, ओवरिन हार्मोन। उसके बाद क्या है? चेंजेस इन ओवरी, चेंजेस इन ओवरी। ठीक है, 3 इसमें लिखता हूं मैं। देखो इसमें जो है वो यूट्राइन वॉल है, ओवरिन हार्मोन है और चेंजेस इन ओवरी। ठीक है, अब ये बना लेता हूं। अब देखो ठीक, अब अपन नीचे में जो है वो अपन क्या है? फेज लिखते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज हो गई। ये किसको डिवाइड करेगी? जी। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गई। उसके बाद ये अपना क्या हो गया? सेकेंड फेज कौन सी होती है अपनी? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर जो है वो फेज। ठीक है, थर्ड अपनी कौन सी है वो? थर्ड जो है वो अपनी कौन सी है वो ओवुलेशन है। फोर्थ जो अपनी कौन सी है वो? थर्ड जो है वो ओवुलेशन, ओवुलेशन, ओवुलेशन। ठीक है, और फोर्थ अपनी क्या है? फोर्थ अपना क्या है? ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ये अपनी क्या कहलाएगी? ल्यूटियल फेज। ठीक, तो ये क्या है? अपना यूट्राइन वॉल है। ठीक है, देखो इसमें यूट्राइन वॉल, ये अपना ओवरिन हार्मोन होता है। उसके बाद चेंजेस इन ओवरी होता है। ठीक है, चेंजेस इन ओवरी। चेंजेस इन ओवरी।
इसमें देखो ये अपनी मेंस्ट्रुअल फेज हो गई, ये फॉलिकुलर फेज है, और ये जो है वो ये अपना ओवुलेशन फेज कहलाती है, ओवुलेशन 14th डे, ठीक है, जो 14th डे वाला जो है वो अपनी ओवुलेशन कहलाती है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या है अपना 0 डेज लिखना पड़ता है, 0 डेज, 0 डेज। और यहाँ पे जो है अपना लास्ट जो है वो क्या है अपना जो ल्यूटियल फेज है वो कितनी है वो 28 डेज तक, 28 डेज, 28 डेज तक की रहती है वो। तो अब देखो इसमें ये 0 डेज है ना, 0 डेज से लेके 28 डेज तक। तो अपने सबसे पहले क्या है यूट्राइन वॉल है, यहाँ पे ओवरिन हार्मोन है और चेंजेस इन ओवरी, ठीक है। उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल फेज है फर्स्ट, सेकेंड जो है फॉलिकुलर फेज है, थर्ड जो है वो 14th डेज वाली जो ओवुलेटरी जो ओवुलेशन फेज कहलाती है, फोर्थ अपना कौन सी है वो ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब देखो ये जो है 14 डेज ओवुलेशन कहलाता है, ओवुलेशन फेज ये है, और ये वाली जो अपनी फोर्थ जो है वो कौन सी है वो अपनी कहलाती फोर्थ वाली जो है वो कौन सी है वो ल्यूटियल फेज है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये अपनी क्या है यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल की जो है यूट्राइन वॉल में क्या है यूट्राइन जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें यूट्राइन वॉल में क्या है उसकी एक लेयर होती है वो इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम की लेवल में जो कैसे होती है वो फ्लश आउट होती है, नीचे की ओर कैसी होती है फ्लश आउट होती है, क्योंकि इसमें क्या है ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जो यूट्राइन वॉल है इसमें क्या है जो इसमें यूट्राइन वॉल में जो लेयर जो होती है वो कौन सी होती है इंडोमेट्रियम लेयर होती है, वो कैसी होती है फ्लश आउट होती है, उसमें ब्लीडिंग होने की है और वो बाहर आता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है वो चीज़ें बाहर आती है। तो उसकी जो है वो क्या है जो लेंथ है वो कम होती है, और लेंथ कैसे कम होती है और बाहर की ओर आती है, ठीक है, और जिसमें ब्लीडिंग होती है तो अपन वो इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्राइन वॉल में, तो उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे देखो ये जो है ये अपना क्या है प्रोजेस्टेरोन है। अब जो ओवरी जो हार्मोन है उसमें क्या है प्रोजेस्टेरोन जो है वो कैसा रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होता है कम होता है, प्रोजेस्टेरोन कैसा होता है लो प्रोजेस्टेरोन, लो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होता है कम होता है, कम होता है। और जो है ओवरी चेंजेस इन ओवरी, चेंजेस इन ओवरी जो है ओवरी में कैसा नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, नो चेंजेस, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कैसा होता है लो होता है। तो लो प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है, लो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल लो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है, उसकी वजह से क्या है अपना जो है वो क्या लो प्रोजेस्टेरोन लेवल किसको स्टिमुलेट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो लो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसा करेगा वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो उससे क्या है स्टिमुलेट करता है तो उससे क्या है जो फॉलिकुलर जो स्टिमुलेटिंग एफएसएच होता है उसका सिक्रेशन कैसा होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। लो प्रोजेस्टेरोन लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करने से क्या है एफएसएच होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, ठीक है, वो किसका उसका लेवल कैसा होगा बढ़ेगा। तो ये जो है एफएसएच इसका लेवल कैसा होता है फॉलिकुलर जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका लेवल कैसा होता है बढ़ता है, उसका लेवल कैसा होगा बढ़ता है। अब वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कैसा होगा उसका जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या है वो जो है फॉलिकुलर सेल डेवलपमेंट होते हैं, जिससे प्राइमरी से लेके ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किस पे चेंजेस इन ओवरी पे, ओवरी में क्या होगा उसमें जो प्राइमरी जो फॉलिकल सेल्स है उसका क्या है डेवलपमेंट होगा, और कहाँ तक ग्रेफियन फॉलिकल सेल तक उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये अपनी क्या है ये अपनी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होती है। उसके बाद
तो जो उसमें क्या है, जो चेंजेस इन ओवरी है, चेंजेस इन ओवरी में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल सेल से ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स का उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से जो है, डेवलपमेंट होने की वजह से क्या है, जो एस्ट्रोजन जो है वो कैसा हो गया, यहाँ पे भी जो प्रोजेस्टेरोन है वो कैसा रहेगा, लो ही रहता है। यानी कि जो ओवरीन हार्मोन जो है उसमें जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है कैसा रहेगा, लो रहता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल कैसा रहेगा, लो रहता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल यहाँ पे लो रहता है। लेकिन जो है एस्ट्रोजन कैसा होता है, यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ओवरी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कैसा होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कैसे हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है यहाँ पे कैसा होगा, हाई होगा। एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हाई होता है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कमी रहता है। लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है, फॉलिकुलर जो वहाँ पे जो है अपने क्या है, वो चेंजेस इन ओवरी, ओवरी में जो चेंजेस होता है उसमें क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्रेफियन फॉलिकल्स का, फॉलिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन लेवल कैसा होता है, हाई होता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो कम ही रहता है, लो ही रहता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन लेवल कैसा होता है, वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या है, जो है वो अपनी जो है यहाँ की जो इंडोमीट्रियम है, इंडोमीट्रियम की जो लेंथ है वो कैसी होती है, थिकनेस होती है। जो है वो क्या है, जो उसकी जो थे वो कैसी, इंडोमीट्रियम जो लेयर है वो कैसी होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्राइन वॉल की, वो कैसी होती है, उसकी थिक, वो मोटाई होती है। यानी कि उसकी लेंथ बढ़ती है 2.3, उसकी लेंथ है, थिकनेस हो जाती है। ठीक है, थिकनेस 2.3 थिकनेस हो जाती है अपनी कौन सी, यूट्राइन वॉल में जो इंडोमीट्रियम जो लेयर होती है यूट्राइन वॉल में, उसकी जो है वो किसी थिकनेस हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद जो है अपना क्या है, यहाँ पे अपना जो 14th डेज वाली जो है ये अपनी क्या है, ओवुलेशन फेज कहलाता है। ओवुलेशन फेज में जो 14th डेज की जो रहती है उसमें क्या है, यहाँ पे oocyte सेल होती है। यानी कि जो ग्रेफियन फॉलिकल्स में oocyte सेल्स का क्या है, वहाँ पे डिजनरेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो ये है सेल्स है, तो इससे क्या है, जो डिजनरेटिव चेंजेस आता है उसमें oocyte सेल्स की वजह से, तो उसकी वजह से क्या है, उसका जो मटेरियल कंटेनिंग जो मटेरियल है वो क्या है, कंटेनिंग मटेरियल जो है वो कैसा, वो निकल जाता है। तो उसी को अपन निकलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। सेल से कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, और उसी को अपन जो बनता है, उसी जो प्रोसेस जो बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ओवुलेशन, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये 14th डेज वाली जो है, 14th डेज जो है, इसमें क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, वो जो है यहाँ पे उसको क्या है, ये जो है हाई जो है, यहाँ पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हाई होता है तो उसकी वजह से क्या है, एस्ट्रोजन हाई होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन हाई हुआ तो उसकी वजह से फॉलिकुलर जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कैसा होता है, उसका जो स्टिमुलेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका सिक्रेशन कैसा कर देता है, वो कम कर देता है। और किसका बढ़ा देता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। यहाँ पे जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कैसा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, उसको कम कर देगी, सिक्रेशन कम करेगी, है ना। सिक्रेशन कम करती है तो उसकी वजह से क्या है, जो ल्यूटिनाइजिंग जो LH हार्मोन है उसका सिक्रेशन कैसा, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो LH हार्मोन जो है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या है, ये बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ता ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन बढ़ता है, LH हार्मोन बढ़ता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। ठीक है, LH सर्ज बोलते हैं उसको। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। यानी कि जो ओवरीन हार्मोन है उसमें क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो हार्मोन कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कैसा हार्मोन हाई हो जाता है, जो ओवरीन हार्मोन में। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
जो है वो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम होता है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कैसा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से जो बढ़ जाता है और यहाँ पे जो है प्रोजेस्टेरोन कैसा होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, हाई हो जाता है और उसको हाई हो जाता है, उसी को अपन क्या है जो यहाँ पे हाई कब होता है, हाई इसीलिए होता है क्योंकि क्या है वो फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो जब बढ़ता है तो वहाँ पे क्या है जो है वो कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो है वो हार्मोन जो है अपना प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होगा, बढ़ेगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ डज नॉट फर्टिलाइजेशन, तो अपने को क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या है वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जैसे होता है तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कैसा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो ल्यूटियल वाली जो फेस है, जो नीचे वाली जो फेस है वो कैसी हो जाएगी, वो ऐसे जो थिक हो जाती है, यानी कि जो अपना जो यूट्राइन वॉल में जो है, यूट्राइन वॉल में जो इंडोमेट्रियम जो है वो कैसे हो जाती है, यहाँ तक 5 mm तक वो थिक हो जाती है। ठीक है, 5 mm तक 5 मिलीमीटर तक जो है वो कैसे हो जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, ल्यूटियल फेस में। तो ये अपने क्या है ये जो इस टाइप की जो है अपने क्या है पूरा जो है वो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। वो कब तक होता है, 0 से लेकर 28 डेज तक होती है। उसमें 3 फेस होती है। उसमें ये यूट्राइन वॉल है, उसमें है ना, यूट्राइन वॉल पे अपने देखना है, ओविन हार्मोन में देखना है और चेंजेस इन ओवरी में क्या आता है वो देखना है। तो उसमें 3 फेस मेंस्ट्रुएशन फेस होती है, 0 डेज वाली, 0 डेज से स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरी फेस अपनी कौन सी, फॉलिकुलर फेस है। थर्ड अपना जो है वो कौन सा है, वो ओवुलेशन, यानी कि 14th डेज वाली जो फेस होती है वो ओवुलेशन कहलाती है। और जो फोर्थ जो है वो अपना कौन सा है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितनी देर की होती है, ल्यूटियल फेज जो है 15 to 28 डेज तक होती है। अब इसमें जो है मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें जो यूट्राइन वॉल की जो इंडोमेट्रियम है वो लेयर कैसी होती है, फ्लश आउट होती है, बाहर आती है, और ब्लीडिंग जिससे उसी फेज में आती है तो वो बाहर आती है, इंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें जो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है, जो हार्मोन जो चेंजेस होता है इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल 0 होता है, और जो चेंजेस इन ओवरी में नो चेंजेस आता है, लेकिन लो प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जो उसको स्टिमुलेट करता है जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कैसा है वो बढ़ता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो है उसमें प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स है उसका ग्रेफियन फॉलिकल सेल तक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने की वजह से जो एस्ट्रोजन है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कैसा रहेगा, लो ही रहता है। प्रोजेस्टेरोन लो ही रहता है। उसके बाद अपना क्या है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो क्या है, उसको क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या है सिक्रेशन उसका कम कर देती है, और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उसी को अपन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इसका जो ओसाइट जो होता है सेल्स में, जो ओसाइट की वजह से उसका क्या है जो मैच्योरेशन होने की वजह से उसका जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो बाहर आता है, कंटेनिंग मटेरियल वो बाहर चले जाता है। तो उसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, है ना, जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसका जो निकला हुआ पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो उसी को अपन क्या ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है और साथ में क्या है जो प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है, जो अपना ल्यूटियल फेज से प्रोजेस्टेरोन लेवल कैसा हो जाता है, वो बढ़ता है। तो उससे फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन लेवल वो बढ़ेगा। अगर फर्टिलाइजेशन इफ डज नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन इज नॉट रेज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, और उसमें इंडोमेट्रियम जो यूट्राइन वॉल की जो ल्यूटियल फेस में जो होती है वो लेंथ कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही जो है वो अपनी पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक था अपना फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन वीडियो है, ये बहुत ईजी है। तो इसमें चारों फेज के बारे में मैंने उसको बताया आपको, मेंस्ट्रुएशन फेज एंड फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड जो है अपनी जो है वो ओवुलेशन, एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। तो चारों फेजों में क्या होता है, चेंजेस इन ओवरी में क्या आता है ना, और जो ओवरियन हार्मोन एंड उसमें जो है वो अपना बॉडी में क्या, ओवरी में क्या चेंजेस आता है, और यूट्राइन वॉल। तो वो ये टॉपिक था अपना। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ठीक अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।